धनबाद यानी कि कोयले की राजधानी। कोयले की राजधानी में कोयले का वैध और अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। हालांकि वैध कारोबार और अवैध कारोबार दोनों पर अब एजेंसियों की नज़र है और एजेंसियां लगातार अवैध तरीके से धन की उगाही मामले की जांच कर रही है। बीते माह ईडी की टीम कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे। उसी के आधार पर एक बार फिर धनबाद में ईडी की टीम ने कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी और जांच पड़ताल जारी है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में शुक्रवार की अहले सुबह ईडी की टीम की दबिश ने सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास करा दिया है। ट्रिनिटी गार्डन जो कि मेमको मोड़ के पास स्थित है, उस फ्लैट में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक व्यवसायी के आवास पर छापा मारा है। इस कार्रवाई के तहत धनसार स्थित कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी डेको का कार्यालय, उनके संचालक मनोज अग्रवाल का घर तथा कंपनी के निर्देशक एएन झा के आवास पर दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार बीते 21 नवंबर को धनबाद और पश्चिम बंगाल में चलाए गए बड़े ईडी अभियान से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। उस समय कोयला कारोबारियों के घरों और कार्यालयों पर तलाशी पड़ चुकी थी। जांच में अवैध कोयला खनन, तस्करी और धन शोधन से जुड़े वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही जीएसटी और टैक्स संबंधी अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि अब तक कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन यह कार्रवाई कोयला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों के नेटवर्क को उजागर करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। एजेंसी की टीम डेको आउटसोर्सिंग के संचालक और ट्रांसपोर्टर मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर तलाशी ले रही है। यह कार्रवाई अवैध कोयला कारोबार के जरिए हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा बताई जा रही है। सुबह करीब 7 बजे ईडी की गाड़ियां धनसार स्थित मनोज अग्रवाल के आवास पहुंची। कुछ ही देर में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने परिसर को घेर लिया और अधिकारी घर के अंदर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच में जुट गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इलाके में सुबह से ही ईडी की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज है और स्थानीय लोग लगातार स्थिति में नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार बीते माह जो 18 ठिकानों पर ईडी की बड़ी रेड हुई थी, उसमें मिले दस्तावेज और वित्तीय गतिविधियों के पड़ताल के आधार पर यह कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। ईडी की टीम कई घंटों से लगातार तलाशी अभियान में लगी हुई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। जांच के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है, किस प्रकार की जांच होती है और किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, यह तमाम मुद्दों से हम आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।